चाहिएगा पीछे। हाँ, बहुत खास एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक युवक आपको नजर आ रहे होंगे, सामने आपको एक बोर्ड भी नजर आ रहा होगा जिसमें भारत यात्रा। आपको बता दें ये भारत भ्रमण पर है, पैदल यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तकरीबन 2500 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुके हैं भाई साहब। भारत भ्रमण पर निकले हैं। ये झारखंड के हजारीबाग से गुजर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस मकसद को लेकर आखिर ये चाहते क्या है, आखिर जो भारत भ्रमण ये कर रहे हैं किन बातों को लेकर कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि साथ में जो देश की शान है, जो आन बान शान, जो तिरंगा है वो भी नजर आ रहा है। आइए सीधे हम इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनोज कुमार कुशवाहा हुआ। थोड़ा ये बताइए कहाँ से आप निकले? हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर जिले से निकला हुआ हूँ। कुशीनगर से निकले हैं। कितने दूरी आप तय कर चुके अभी तक? 2520 किलोमीटर हो जाएगा। 2520 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ। उम्र कितना हो रहा है आपका? 23। 23 साल के हैं। किस मकसद से आप निकले हैं भारत भ्रमण हम पे? भारत भ्रमण के लिए जैसे कल्चर, संस्कृति और सभ्यता और रहन सहन, और लोग कहते हैं कि भारत सेफ नहीं है, उसके बारे में हम निकला हूँ। अच्छा, आप किससे सुने हैं? कौन लोग कहता है कि अरे बहुत लोग कहते हैं, बड़े बड़े भी लोग भी कहे हैं, नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा। अच्छा, लोग जो कहते हैं कि भारत सेफ नहीं है तो उनको आप बताना चाहते हैं? हाँ, बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि आज तक ना होटल लिया हूँ, ना आज तक अपने पैसे से खाना भी खाया हूँ, और कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है। रात में दिन में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, जब आप घूम रहे हैं लोगों से भी मिल रहे होंगे? हाँ, लोगों से क्या समझ में आता है जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं तो क्या समझ में आता है? जितना हेल्प करते हैं वो तो हम, उनका फर्ज अभी उतना चल के भी 35 किलोमीटर हम नहीं निभा पा रहा हूँ। हम सोचता हूँ 40 किलोमीटर चलूँ एक दिन में, लेकिन हम निभा नहीं पा रहा हूँ अभी उतना। इतना ज्यादा वो हेल्प कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये दिमाग में क्यों आया आपके कि भाई पैदल निकलना और इतना कड़ा काम आप कर रहे हैं? कितना किलोमीटर का दूरी हो जाएगा टोटल? जब दूरी आप तय करेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट नहीं है, पूरा हर स्टेट जाना है हमको। सारा स्टेट का? हाँ, सारा। जब तक हमारा फाइनल नहीं होगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। एकदम जिद पे अड़ गए? कुछ भी हो जाए, जब तक फाइनल नहीं होगा जब तक घर नहीं जाऊंगा। तबीयत खराब नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। 3 महीना होने वाला है। हाँ। लेकिन आज तक सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं हुआ है। खाना कहाँ खाते हैं? खाना लोग खिला देते हैं, कोई होटल वाला, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई ना किसी के घर पे भी खा लेता है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कहीं भी खा लेता है। घर से कितना पैसा लेके निकले थे? अभी तक हमारा कुल मिला के 3000 रुपया खर्चा हुआ होगा। वो अभी सामान खरीदने में, खाने में तो खर्च नहीं हुआ है। रात में कहाँ ठहरते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी होटल में कोई रखवा देता तो है। अभी शाम होने वाला है तो हजारीबाग में कहाँ ठहरिएगा? वो कुणाल भैया एडजस्ट कराए हैं। मेहता कुशवाहा। अच्छा, आप पार्क में। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप निकले हैं, घर से बोल के ही निकले होंगे, तो घर वालों को आपत्ति नहीं हुआ कि भाई क्या पागलपंती कर रहे हो? ऐसा शुरुआत में तो मम्मी पापा सबको समझाए, लेकिन मम्मी पापा सब कोई मान गया। जानते हैं कि शुरू में तो कोई नहीं मानता, लेकिन मान गए मम्मी पापा। हाँ, मान गए। उसके बाद कहे ठीक है, जो मन में आए तुम कर सकते हो, जाओ। क्योंकि हम प्लास्टिक इंजीनियर हरियाणा सीपेट मुरथर से किया हूँ। आप काम भी कर रहे थे? हाँ, काम भी किया हूँ 6 मंथ। उसके बाद हम छोड़ दिया जॉब, क्योंकि हमको इच्छा नहीं हुआ जॉब करने की। अच्छा, हमको बताइए, जब लोग आपसे पूछेगा कि भैया आप भारत भ्रमण पर निकले हैं तो क्या इससे निकल कर आया, मतलब लोगों को क्या समझाइएगा, इससे क्या फायदा हुआ, या फिर लोगों को क्या बता पाइएगा? हम जहाँ भी जाता हूँ, जो वहाँ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो सबको बताता चलता। जैसे अरुणाचल प्रदेश में गए तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हम दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो हमको चाइनीज बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं। उनके बारे में हम जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ कि वो भी इंडियन है। जैसे नागालैंड में गए तो वो भी कह रहे थे हम लोगों को चाइनीज बोलते हैं। अच्छा। वो भी लोगों को बताता हूँ। और वहाँ जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल था वो 10 दिन चला, उसमें भी अटेंड किया हूँ। म्यांमार बॉर्डर तक लास्ट गया हूँ, और चाइना बॉर्डर जो है तवांग, आनिनी, वहाँ तक भी गया हूँ। कोई तंग और परेशान नहीं किया? आज तक किसी बात का दिक्कत नहीं हुआ, ना रहने का, ना खाने पीने का, कहीं हर जगह हेल्प मिल जाता है। अच्छा, आपके साथ जो इतना सारा सामान कैरी कर रहे हैं, कितना वजन है इसका? एक बार दिखाइए, इनका ये दिखाइए, पूरा बैग दिखाइए। पहले तो 25 केजी तक था। हाँ। जो वेट बढ़ता ही जा रहा है। ये 25 किलो तक का वजन है इसमें। हाँ। एक बार घूम जाइए। ये 25 किलो का वजन लेके घूम रहे हैं हर दिन, करीबन 25 से 30 किलोमीटर। ये आसान काम नहीं है।
शुरुआत में तो वजन बहुत लगता होगा। हाँ जैसे अब तो प्रैक्टिस हो गया, शुरू में तो दिक्कत हो रहा था। हमारा वेट कुल मिला के 45 kg हमारा वेट है, जो 25 kg लेके ढो रहा हो, 30-35 भी हो जाता है हमारा डेली का। मतलब 45 किलो भाई का वजन है और 25 किलो का ये बैग है। बैग में क्या क्या रखे हैं आप? मिनी स्टोव है, 5 सिलेंडर है और स्लीपिंग बैग है, चादर है, 3 चादर भी है, साल भी है और खाना बनाने का बर्तन भी है। बर्तन भी है। हाँ, जहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो चावल वाल रखा रहता, आलू प्याज, हाँ। किसी कोई सब्जी दे देता तो रख के रखा हूँ, अभी प्याज भी है, सब चीज है। फोन है कि नहीं है? हाँ? ये तो रखे तो फोन तो होगा। हाँ फोन है। घर पे बात होता है? हाँ मम्मी से सुबह शाम बात करते हैं। क्या कहती है मम्मी कि बेटा कहाँ पहुँचे? हाँ मम्मी तो मम्मी बुला तो नहीं रही है कि आ जाओ, लौट के आ जाओ, कहाँ कितना? हाँ मम्मी कहती है कब आना है, तो हमको भी अब मम्मी भी कभी कभी रोने भी लगती हैं। रोने भी लगती हाँ। है। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज, साथ में आपका तिरंगा भी है, वो कितना हिम्मत देता है? यह तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे भी तिरंगा 2 मिला था जो फेंका हुआ, वो भी उठा के रखा हूँ अपने जेब में। तो यह तो शान है हमारे देश के लिए, तो यह तो सबसे सर्वोच्चम उत्तम है, जो सबसे बड़ा है हमारे। जहाँ थोड़ा थक जाते हैं, जहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा लगता है कि भाई उत्साह कम हो रहा, तो तिरंगा को देख के फिर चलना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसको भी देख के लोग इतना हेल्प कर देते हैं कि हमको यही अफसोस होता है कि हम बहुत कम उनके लिए कर रहा हूँ, जो देश के लिए है। क्या कुछ करना चाहते हैं? हाँ? क्या दिल ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहते हैं? यही कि हम जो है हर स्टेट के बारे में लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ऐसे है, किसी को बुरा मत समझिए। जैसे झारखंड में है, यह जूता भी झारखंड वासियों को दिया हुआ है, यह साल भी है, सब कोई ना कोई दिया है। झारखंड कैसा लग रहा है? झारखंड में इतना प्यार मिल रहा है कि बता नहीं सकता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, हम कैसे भरपाई करूँ, हम बता नहीं सकता। कुणाल भैया के पास आए तो यहाँ पे जैसे चाय पिलाए और खाना खाने के लिए भी कहे, तो हम कहे खाना खा लिया, करे व्यवस्था आपको रहने के लिए करते हैं। बहुत ज्यादा कुणाल भैया हेल्प किए हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा भी नाम कुणाल है, लेकिन ये दूसरे कुणाल भैया हैं जो मदद कर रहे हैं। कुणाल में यहाँ सामने है। अच्छा, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि भारत जो है विविधताओं का देश है। हर एक 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर यहाँ पर बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है। हाँ। ऐसा ही है, लेकिन हमको कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हम 2 बार और निकल चुका है। 20 में 21 में 20 में निकला था तो नेपाल और बिहार कोलकाता जैसे गया, तबीयत खराब हो गया तो फिर घर वापस चला गया। फिर 21 में लास्ट में निकला था तो बिहार से उड़ीसा से कोलकाता, तो फिर हमारी तबीयत खराब हो गया, वापस चला गया। अब निकला हूँ ठान के, शरीर भी मजबूत कर लिया हूँ, कैसे पानी पीना है, हर चीज। अब कोई भी गंदा से पानी कोई भी पी लेता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिन में आज क्या खाना खाएं? दिन में तो एक भैया ने चलने के लिए खाना पे ध्यान देना पड़ता है कि कुछ भी खा लेते हैं? अब शरीर मजबूत हो गया, कुछ जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। खा लेते हैं। हाँ, शरीर पे क्योंकि असर नहीं पड़ता है। असर नहीं पड़ता। अच्छा, हमारे साथ एक शख्स भी हैं, आप भी पैदल यात्रा पर निकले थे, इधर आइए, इनसे ही बात करेंगे। आप भी पैदल यात्रा पर निकले थे। ये तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं, भारत भ्रमण पर निकल गए। क्या देख के लगता है? इनके लिए देख करके तो उत्साह मेरा भी और बढ़ता है। हाँ। लेकिन इनका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। इनके आगे मेरा पद यात्रा कुछ नहीं था, क्योंकि हम सिंगल अपना शरीर लेकर के चल रहे थे और सुबह 8 बजे हम शुरू करते थे, 5 बजते मेरा हालत खराब हो जाता था। और क्योंकि मेरा शरीर के पीछे कोई लोड नहीं था, कुछ केवल जो मेरा शरीर का वजन था, बस वही लेकर के हम चल रहे थे। हालत खराब हो जाता था। इस भाई को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। इनका इतना हिम्मत है ना कि बने बता नहीं सकते हैं, अतुलनीय है। आप सुन रहे हैं कि आपको देखकर, ये भी पद यात्रा पर गए थे, वाराणसी गए थे, लेकिन आपके जज्बे को देखकर, आपके हिम्मत को देखकर ये नतमस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा बैग नहीं होता तो एक दिन में 60 किलो 70 किलोमीटर चल लेता। इतना क्षमता है, एक दिन में 60 किलो 70 किलोमीटर चल लेता अगर बैग नहीं होता, क्योंकि बैग हमारा ज्यादा परेशानी है। बैग नहीं रहेगा तो शरीर में। चलिए, वजन है ना बैग का इनका 25 किलो है और इनका खुद का वजन 45 किलो है। ये आप देख रहे हैं, या लोगों का भीड़ भी लगता जा रहा है जब ये पैदल चल रहे हैं। एक बार लोगों को भी दिखाइए जो आसपास में नजर आ रहे हैं। अमन भी साथ में। अमन, हम आपसे जानना चाहेंगे, आइए एक बार इधर।
ये इस तरीके का यात्रा जो लोग लेकर निकलते हैं जी बड़ा मुश्किल यात्रा है। ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं भाई, गाड़ी से चले जाओ, अलग अलग विकल्प आप ले सकते हैं, लेकिन पैदल जो निकल जाते हैं, और ये भाई का उम्र मात्र 23 साल है, 2500 किलोमीटर चल चुके हैं। क्या समझ में आता है? समझ में तो यही आता है कि सबसे पहले इनको देख के समझ में ये आता है कि ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने तिरंगा को जिस प्रकार से रखा है, और इन्होंने बताया कि रास्ता में चलने के क्रम में एक तिरंगा इनको गिरा हुआ मिला, उसको भी समेट के अपने झोला में रखे, और एक मोटा मोटी खर्च इन्होंने बताया कि अभी तक मेरा 3000 रुपया, भाई आपने बताया कैमरा माइक 3000 रुपया खर्च। मतलब ये बताना चाह रहे हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आर्थिक रूप से आप कमजोर नहीं है, अगर जज्बा देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने का है, उसकी सभ्यता संस्कृति को जानने का है, तो आप इनका उदाहरण पेश कर सकते हैं। और सैल्यूट है भाई को कि इस तरह से मतलब कि राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम है, और यहाँ के भारत का जो ये सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए, और लोगों को भी ये बता रहे कि आप भी जिस देश में रह रहे एटलीस्ट उसका सभ्यता संस्कृति आप जानिए। उसके लिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं सभी भाइयों के लिए। आपको सैल्यूट है भाई। बहुत और आपने जो बोला कि मात्र 3000 रुपया, ये गौर फरमाना, मात्र 3000 रुपया, और ये लोग मदद कर रहे हैं, लोग जहाँ जा रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। किसी का 3000 में भी वो खर्च नहीं हुआ, क्योंकि एक माइक ले लिया था, वो 1500 का, उसी में। अच्छा, ये माइक से क्या कर रहे हैं? जैसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, बता दिए लोगों को, बता दिए। रोबिंग सनोज यूट्यूब चैनल का नाम है। ये रोबिंग सनोज। तो इसलिए डालता हूँ कि लोगों को समझ में आए कि अपने ही देश में आप सुरक्षित हैं, यानी कि कोई कह सकता है कि हम तो कहीं रुक जाता हूँ, आज तक कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, ये उनके लिए भी एक खास संदेश ये लेकर निकले हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, आपने कई दफा ये सुना होगा कि भैया भारत में डर लगता है। भैया ये अकेले निकले हैं, 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 6 स्टेट घूम चुके हैं। कितना डर लगा आपको? आज तक तो हमको तो शाम भी हो जाता है तो हमको नहीं एती रहता है कुछ भी के डर कि हम कहाँ रुकेंगे, कहीं भी रुक जाता हूँ, कहीं दिक्कत नहीं होता। 6 बजे 7 भी बज जाता है हमारे सफर को, तभी भी हमको डर नहीं लगा कि हाँ क्या होगा हमारे से, जो होगा सब सही होगा। सब सही होगा। अभी रुकने का प्लान? कौन भाई साहब इनको रुकवा रहे थे? इधर आइए। क्या इनके लिए क्या कहाँ व्यवस्था किया गया है? जुलू पार्क में मेहता भवन है, उसी में इनको व्यवस्था किया गया रात में रहने के लिए। आपको कैसे पता चला इनके बारे में? ये कुणाल जी हमको बताएं। आइए इधर, कुणाल जी से बात करेंगे। कुणाल जी बताइए थोड़ा इनके बारे में, क्या समझ में आ रहा है जब ये चल रहे हैं? मैं नहीं, ये चल रहे थे तो मैं इनका पढ़ा, तो मैं इनको रोका और पूछा, इनसे बात किया कि आपका क्या उद्देश्य है, अब पैदल चल रहे हैं। इससे पहले एक आदमी से हम मिले थे, वो लिफ्ट लेके चलते थे, उनका भी उद्देश्य यही था। तो उनसे देख के हमको समझ में आया कि फिर भी ये ट्रैवलिंग करने के लिए निकले हैं भारत भ्रमण पे। तो फिर मैं इनसे बात किया, इनके बारे में समझा। उनके बाद फिर हम रवि जी से बात किए कि आज इनको हजारीबाग में ही होल्ड किया जाए, क्योंकि हजारीबाग में भी हम लोग को मौका मिला जाए कि आइए मेरे एज अ गेस्ट मेरे घर आइए, रुकिए। तो फिर हम लोग इनको, यही है देश की सबसे बड़ी ताकत, इंसान ही इंसान की मदद करेंगे। आप अकेले निकले हैं, घर से निकले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप सोचिए कि एक अकेला बंदा सड़क पर निकल रहा है, पूरे भारत भ्रमण को निकल पड़ा है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को समझना चाहता है, यहाँ की विविधता को पढ़ना चाहता है। यहाँ 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पानी बदल जाता है। ऐसे में जब लोग मिल जाते हैं, इन जैसे लोग मिल जाते हैं, ये तमाम लोग जो मिल जाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तो हौसला भी बढ़ जाता है। हौसला बढ़ जाता है, हौसला इतना बढ़ जाता है, हम अपने को थोड़ा सा छोटा देखता हूँ कि उन लोगों का हम पूरा नहीं कर पा, और लोगों से मिलूँ हम, और लोग हर एक इंसान से मिल के हाथ मिलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे आप रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, सबके बारे में पूछता हूँ। और मेरी यात्रा क्लास 9th से जब थे एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी, वहीं से शुरू है। लखनऊ सबसे पहले टूर गया था, वहाँ गया तो हमारे पास पैसा नहीं था 1 भी रुपया, तो एक आंटी थी वो पैसा दी तो हम टूर पे गए। और तब से हमारे दिमाग में यही था कि लोगों के बारे में जानना चाहिए। तब से हम इधर उधर मन हमेशा भटकता रहा कि कुछ देखना है, कुछ जानना है। हाँ, तो हमारे जैसे मंजीत सर एक हैं, वो अभी हेल्प किए, राहुल सर हैं, जैसे ज्योति मैम है, तो हमारे जितने दोस्त हैं सब सुबह शाम रात को 10 बार दिन भर फोन करते हैं। हाँ, हर बात। देखिए जब वीडियो कर रहे हैं तो एक चीज गौर करने वाली है ना कि ये भाई वजन से थोड़े झुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका जज्बा जो है ना, जज्बा आसमान छू रहा है। और हर दिन ये चल रहे हैं 25 से 30 किलोमीटर। ये वजन जो है 25 किलो का वजन है। तिरंगा है तो तिरंगे की शान में हम चाहेंगे जितने लोग हैं कम से कम एक बार भारत माँ का जयकारा तो लगा दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
ये आप देख रहे थे दैनिक खबर की प्रस्तुति थी, जहां आप देख रहे हैं भाई निकल पड़े हैं भारत भ्रमण पे। आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर।